हेलो, हाउ आर यू ऑल। नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आज के इस लाइव में जो कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पर चल रहा है, मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें ऑडियंस को कैसे हैंडल करना है, हाउ टू इंटरैक्ट विद द टफ ऑडियंस। अगर ऑडियंस आपकी टफ है और ऑडियंस को कैसे अपने साथ जोड़ना है अपनी स्पीच में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पब्लिक स्पीकिंग का। बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है, आज इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने अपनी लाइफ की सबसे पहली वर्कशॉप करी थी पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर होटल रेडिसन द्वारका दिल्ली में, उस समय मैं अपने कंटेंट को लेके बहुत ज़्यादा फोकस था। मुझे लग रहा था कि मेरा कंटेंट अच्छा होगा तो मेरी वर्कशॉप बहुत सक्सेसफुल जाएगी, सुपर हिट जाएगी। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वहाँ पर जो लोग ऑडियंस में आ रहे हैं वो लोग अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब्स में, अपने बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। उन्हें नॉर्मल बातें पहले से ही पता है, उन्हें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीखना था उस वर्कशॉप से। वहाँ पर उस वर्कशॉप को करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये कितना ज़रूरी है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी आप अपनी टॉक दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं ऑडियंस को, ऑडियंस क्या चाहती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस को क्या सीखना है ये जानना भी ज़रूरी है, और ऑडियंस किस मूड में है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। हम इसको 3 कैटेगरी ऑफ ऑडियंस में आज समझते हैं। आपके लिए आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं। सबसे पहला, अनइंटरेस्टेड ऑडियंस। अब देखिए साहब, ये वो इंटरेस्टेड ऑडियंस नहीं है जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। ये तो वो ऑडियंस है जो आपकी बात को सुनने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। ये बिल्कुल वैसी ऑडियंस है जैसे कि अभी पिछले साल मुझे कॉलेज में मिली 3rd ईयर के बच्चे। मुझे बताया गया कि इनको लेक्चर देना है, इनकी जॉब लगने वाली है, कॉर्पोरेट जॉब लगने वाली है, और इनको आपको कॉर्पोरेट एटिकेट्स, इंटरव्यू स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग के बारे में बोलना है। अब मैंने कहा ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आराम से मैं इनके साथ 1-1.5 घंटा बात कर लूँगा। और बच्चे हैं तो बच्चों के साथ तो मैं इंटरेक्शन करता रहता हूँ कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में जाके। लेकिन हुआ क्या, हुआ यूँ कि वहाँ जब मैं गया तो वहाँ पर बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं थे सुनने के लिए। वो इंटरेस्टेड इसलिए नहीं थे क्योंकि उनकी वर्कशॉप एवरीडे हो रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी बोर फील कर रहे थे। और ये जानने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि मेरी अक्सर ये कोशिश होती है कि पहले 5-10 मिनट ऑडियंस को सेंस कर लो। ऑडियंस सेंसिटिविटी बोलते हैं इसको। ऑडियंस को सेंस करके आप अपना कंटेंट को डिलीवर करेंगे। टॉपिक वही रहेगा, एग्जाम्पल, स्टोरीज, एनेक्डोट्स वही रहेंगे, लेकिन उसका टाइमिंग थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो पहले एनर्जी को बदलना पड़ेगा। उसके लिए मैंने क्या किया, कुछ बदलाव किए। बदलाव, चेंज इज इनएविटेबल। बदलाव क्या किए, मैंने पीछे वाले बच्चों को आगे बिठा दिया, बीच वाले बच्चों को थोड़ा उनके पीछे बिठा दिया, और जो आगे वाले बच्चे थे उनको थोड़ा और पीछे बिठा दिया। तो शफलिंग ऑफ स्टूडेंट्स कर दिया। दूसरा मैंने क्या किया, मैंने जाते ही अपना भाषण शुरू नहीं करा, अपनी स्पीच शुरू नहीं करी। मैंने जाते ही सबसे पहले कोशिश ये करी कि उन्हें कैसे बुलवाऊं। मैंने माइक पे क्वेश्चंस करे और उनसे सवाल लेना शुरू करा। इससे मैंने ऑडियंस एंगेजमेंट अगले 10-15 मिनट में आराम से कनेक्ट कर लिया। और मैंने सवाल ये पूछा, सबसे पहले मैंने सवाल ये पूछा था कि आप में से कितने लोग एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट बनाने के लिए अभी तैयार है और जानना चाहते हैं कि इसको कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। हाथ खड़ा कीजिए। फिर मैंने इसी सवाल को ऑडियंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऑडियंस भी बोलना चालू कर गई, सर हम अपनी पहली जॉब में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ के जल्दी अपनी जॉब में सक्सेस पा सकते हैं। सर हमारे पास रिलेटेड स्किल होने चाहिए। सर हमारे को अपने बॉसेस को खुश रखना पड़ेगा। सर हमारे पास जो एकेडमिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबके जवाब आने लग गए।
इस तरीके से मैंने धीरे धीरे उन्हें अपने जाल में फंसा लिया, उन्हें अपने ट्रैप में फंसा लिया कि आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, मेरे आदेश सुनने पड़ेंगे। इसके लिए पहले मैं आपको मौका दे रहा हूं बोलने का, और दूसरा मैंने उनमें से एक दो बच्चों को स्टेज पर बुला के बुलवा भी दिया। अब इससे क्या हुआ, बच्चों को लगा कि ये जो आदमी स्पीच देने के लिए आया है, बोलने के लिए आया है, ये अपनी बात कहने के लिए नहीं आया, ये हमारी बात सुनने के लिए आया है। जैसे ही ऑडियंस को ये ट्रस्ट हुआ, क्रेडिबिलिटी हुई, उसके बाद मालूम है आपको मैंने क्या किया? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैंने वही किया। मैं जिस काम के लिए आया था, जिस काम के लिए मुझे वहाँ की अथॉरिटीज़ ने इनवाइट किया था, मैंने उनके साथ वही किया। मैंने उनको अपना कंटेंट डाउनलोड किया, उन्होंने मेरे लिए बहुत तालियां बजाई, सबने इस सेशन को बहुत अच्छे से रिसीव करा। तो इस तरीके से अनइंटरेस्टेड ऑडियंस को मैंने इंटरेस्टेड ऑडियंस में कन्वर्ट करा। तो इस आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो ऑडियंस है वो कैसी है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, इतने सारे लोग पब्लिक स्पीकिंग को सीखने के लिए आज भी इंटरेस्टेड है। दोस्तों, सेकंड कैटेगरी ऑफ ऑडियंस की बात करते हैं, इसी बोलते हैं नॉट सीरियस। पहले थी अनइंटरेस्टेड, दूसरी है नॉट सीरियस। अब ये जो ऑडियंस है ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, यानी कि इनको कोई मतलब नहीं है आप क्या बोलने आए हो और आप क्यों आए हो और आप कितने बड़े आदमी क्यों ना हो। बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड है, बहुत ही फियरलेस एटीट्यूड है। तो अक्सर इस तरह के जब टॉक्स होते हैं, ये काफ़ी सारे कॉर्पोरेट सीईओज का ये एटीट्यूड होता है कि उन्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले पता होती है, तो दे आर नॉट सिटिंग देयर फॉर एनीथिंग विच यू विल बी एबल टू शेयर। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज आप शेयर करेंगे तो उसके लिए वो बैठे नहीं होते, वो बस बैठे होते हैं कि उन्हें कहा होता है कि चलो थोड़ी देर अटेंड कर लो जाके जरा। सो दे आर आस्क्ड टू सिट, मेनी ऑफ देम, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द कॉर्पोरेट्स। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं नॉट इंटरेस्टेड ऑडियंस की, जिनको ज़्यादा सुनने में कोई इच्छा नहीं है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स। तो सीरियस ऑडियंस की बात कर रहे थे, जो ऑडियंस सीरियस नहीं है, नॉट सीरियस। अब इस नॉट सीरियस ऑडियंस को अपना कंटेंट कैसे कनेक्ट करना है, इसके बारे में समझना ज़रूरी है। मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट ऑडियंस होती है, और कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं होता। अमूमन ये जो कैटेगरी होती है, ये कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंपनी के सेल्स एजेंट्स, कंपनी के एसोसिएट्स होते हैं। मुझे याद है मैं पंजाब में इसी साल फर्स्ट क्वार्टर के आसपास एक सेशन देने के लिए गया था। अब वहाँ पर माहौल पंजाब में क्या था, अमृतसर शहर में था मैं, वहाँ पर मेरी स्पीच के दौरान लोगों को खाना टेबल पे सर्व हो रहा था। अमूमन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरा टॉक है और मुझे वहाँ पे एज अ मेन इवेंट स्पीकर बुलाया हुआ है तो पहले खाना सर्व नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है भाई, हो गया तो हो गया। पंजाबी है, थोड़ा खाने पीने में बिलीव करते हैं, उनको एंजॉयमेंट भी चाहिए, खाना पीना भी चाहिए। तो सब लोग खाते पीते हंसी मजाक कर रहे हैं और उनको लगा ये कोई स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, तो मैं वहाँ पे आ गया। अब मैंने भी जब अपनी बात शुरू करना स्टार्ट करा तो मुझे उनका वेवलेंथ समझ में आया कि ये सब ना बहुत सीरियस मूड में नहीं है। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बताऊंगा तो इनके सिर से बाउंसर जाएगा, इनको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ मुझे थोड़ा ह्यूमर क्रैक करना पड़ेगा, यहाँ मुझे थोड़ा स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने उनको एक स्टोरी सुनाई कि कैसे मैं कुछ साल पहले पंचकुला शहर में गया। पंचकुला शहर में मैं चंडीगढ़ का एड्रेस पूछ रहा हूँ। मैंने उनको एक ऐसी एक्टिविटी स्टोरी बताई अपनी, जिसको सुनकर काफ़ी लोग हंसे, एंगेज हो गए। फिर मैंने कुछ एक दो पंचेस मारे और मैंने धीरे धीरे उनको अपनी कहानी सुनाते सुनाते लपेटे में ले लिया। मतलब मैंने उनको स्टोरी टेलिंग करी, और स्टोरी टेलिंग में मैंने पंजाबी में कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करा, सेंसेस का इस्तेमाल करा, जिससे वो मेरी स्टोरी में एकदम आ गए। बस अब आप क्या सोच रहे हो, बिल्कुल ठीक। उसके बाद वो एंगेज हो गए मेरे साथ। एंगेज तो होना ही था, क्योंकि मैं भी अपने फील्ड में ट्रेंड हूँ, मास्टर्ड हूँ, वेल रिहर्स्ड हूँ, पूरी तैयारी के साथ गया था। अपने आर्सेनल में सारे औजार लेके गया था कि ये औजार काम नहीं करेगा तो ये करेगा, ये नहीं करेगा तो ये करेगा, पर करेगा तो सही ना। तो मैंने भी
अपने औजार को सही जगह सही समय पे इस्तेमाल करा, एंड गेस व्हाट, आई गॉट ग्रेट फीडबैक। नॉट सीरियस ऑडियंस को सबसे पहले भापना है, ह्यूमर कनेक्ट करना है, स्टोरी टेलिंग करनी है और कुछ क्वेश्चंस पूछने, एंगेजमेंट आ जाएगा। अब तीसरे टाइप ऑफ ऑडियंस की बात करते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर आपको मेरा ये लाइव से कुछ सीखने को मिल रहा है, आप टाइप कीजिए नॉलेजेबल, लर्निंग अ लॉट। आप कोई कमेंट लिखिए ताकि मुझे समझ में आया। थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीबडी। अब मैं आपको बताता हूं तीसरी कैटेगरी की ऑडियंस। ये तीसरी कैटेगरी की ऑडियंस इंटरेस्टेड है आपको देख करके, आपकी बात सुनने के लिए, बट इनके साथ पहले दो कैटेगरी से भी ज्यादा गंभीर समस्या है, और ये पहली दो कैटेगरी से भी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। वो क्या है? इंटरेस्टेड है। अब आप कहोगे इंटरेस्टेड है तो सर ये फिर प्रॉब्लम कैसे हुई? इंटरेस्टेड है बट डिस्ट्रैक्टेड है। ऑथर शैरी जी आ रहे हैं, जरूर सुनेंगे, पर डिस्ट्रैक्टेड है। कभी मोबाइल फोन से, कभी लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कभी कोई फोन आ रहा है, कभी कोई बुला रहा है। इंटरेस्टेड बट डिस्ट्रैक्टेड। यहां पर सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स फॉलो करने पड़ेंगे, और चाहे बात ट्रेनिंग की हो रही हो, प्रेजेंटेशन की हो रही हो या टॉक की हो रही हो, सभी अलग अलग फॉर्मेट्स हैं फ्रेंड्स। जो भी फॉर्मेट में आप बोल रहे हैं, आपको उस फॉर्मेट के हिसाब से बात करनी है। मैं आपको पहले समझा दूं, कीनोट स्पीच में अक्सर ये होता है कि यू आर नॉट अलाउड टू टेक ऑडियंस रिस्पॉन्स। आप पहले वन गो में अपनी टॉक करते हैं। बहुत ही कम ऐसे होता है कि हम कीनोट टॉक में ऑडियंस का रिस्पॉन्स लेते हैं, क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड होता है ना। लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन वहां पे है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, टाइम है आपके पास एंगेज करने का, और ये नोट करने का कि हाँ जी ये इंटरेस्टेड है बट डिस्ट्रैक्टेड है। इनको पहले अपने पास वापस लेके आओ, फोकस पूरा लेके आओ। अटेंशन स्पैन 3 सेकंड का हो चुका है आज के समय में, ये आप जानते हैं। तो उनको वापस कैसे लेके आया मैं? कुछ बेसिक्स फॉलो करें। मोबाइल साइलेंट करवाए। सेकेंडली, उनको क्वेश्चंस में एंगेज करा। तीसरा, उनको बताया कि आपके अगले 45 मिनट, मैंने उनको एक टाइम फ्रेम दिया, 45 मिनट अगर आप मेरी बात सुन लेंगे, और अगर आपको कुछ चीज़ नहीं पसंद आई तो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ, पर अगर आपको सीखने को मिला तो आप मेरे लिए प्रेस कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, ताली बजा सकते हैं। जो इंटरेस्टेड ऑडियंस होती है, डिस्ट्रैक्टेड होती है, अक्सर ऐसे लोग अपनी टाइम की बहुत वैल्यू करते हैं। इन लोगों को टाइम की फाउंडेशन में डालो और उसके बाद अपना कंटेंट डिलीवर करो। बिलीव यू मी, इट वर्क्स। सेकेंडली, इन लोगों से जितना ज्यादा हो सके खुद मत बोलो, इनसे बुलवा दो। यानी कि आप अगर ये बोलोगे कि आपको मालूम है इस समय इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, कौन बताना चाहेगा एग्जैक्ट फिगर्स? मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप सामने वाले से बुलाओ। ये मत बोलो कि 147 करोड़ है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस। आपने आंसर नहीं देना, आप हो सके तो इनसे बुलवाओ। ये छोटी सी चीज करने से आंसर आपको मालूम है, अगर कोई गलत आंसर देगा तो आप तो दे ही दोगे, लेकिन सब्जेक्ट को पहले रिलेटेबल बनाने के लिए ऑडियंस से बुलवा लो। आप वहां पर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो कि आप तो मास्टर हैं ही हैं, आप लोग जो सुन रहे हैं आप मेरे से ज्यादा मास्टर हैं। आपका समय बहुत कीमती है। तो इंटरेस्टेड ऑडियंस जो डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, अब वो डिस्ट्रैक्ट होना कम कर देगी, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि ये आदमी जो हमारे सामने खड़ा होकर बोल रहा है, ये हमारी रिस्पेक्ट करता है, इसे भी कदर है कि हमारे पास टाइम बड़ा वैल्यूएबल है। हम इसलिए जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा फ़ोन बजता है, लैपटॉप पे ईमेल आता है, कोई बुला लेता है, या कोई मैसेज आ जाता है, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ जाता है, तो हमें उसको रिप्लाई करना। सो दिस पर्सन नोज अस वेरी वेल। बस फिर क्या है, इमीडिएटली कनेक्शन आपके साथ डेवलप हो जाता है। उसके बाद बेसिक रेट्रिक टूल्स फॉलो करते हुए अपने हर पॉइंट के साथ एंगेजमेंट क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी होती है कि जो भी पॉइंट्स, जो भी लर्निंग आप ऑडियंस को देना चाह रहे हैं, उसमें एनेक्डोट और एग्जाम्पल जरूर डाल के दें, उसको पैकेजिंग विद एग्जाम्पल करें। स्ट्रैटेजीज बहुत सारी है दोस्तों, बट आज मैंने आपको 3 टफ ऑडियंस के बारे में बात करी। सबसे पहला है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट।
सबसे पहला है अनइंटरेस्टेड, जो लोग आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा, आपके पास नॉट सीरियस ऑडियंस है। और तीसरा, इंटरेस्टेड बट डिस्ट्रैक्टेड। तो दोस्तों, जो ये ऑडियंस है ये इस तरह से ही बिहेव करती है, और इसी वजह से क्या होता है, ऑडियंस को एंगेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको ऑडियंस सेंट्रिक होना पड़ता है ये जानने के लिए कि ऑडियंस को एक्चुअली में क्या चाहिए। सिर्फ टॉपिक के ऊपर होल्ड होना, सिर्फ अपने स्पीच को वेल प्रिपेयर्ड करना, रिहर्स करना, समटाइम्स इट इज़ नॉट सफिशिएंट। एंड एज अ पब्लिक स्पीकर, it is imperative, it is your duty to rehearse in such a way, to know about the audience in such a way that when you are going on the day of your talk, you will be able to connect well. इसलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि don't go for a speech, go for impact. आप जब impact के लिए जाएंगे तो लोग आपको आपके impact के लिए जानेंगे। मुझे याद है, मैं गुजरात में एक ट्रेनिंग सेशन देने गया था, और मेरे लिए बड़ा टफ टास्क था वो, क्योंकि मुझे गुजराती आती नहीं है, और वहाँ पर लोकल लैंग्वेज गुजरात है। मैं राजकोट में गया था 15 दिन के लिए। अब वहाँ पर चैलेंज क्या था कि वहाँ पर लोग बहुत स्वीट है, बहुत काइंड है, बट वो आपके बारे में कुछ नहीं जानते। तो वहाँ पर स्ट्रैटेजी ज़रा चेंज हुई, गियर ज़रा चेंज हुए, क्योंकि मैं 5th गियर में बिलीव करता हूँ, फास्ट फ्यूरियस कनेक्टिविटी। लेकिन वहाँ पर चेंज करी स्ट्रैटेजी। वहाँ पर पहले वहाँ के कल्चर के बारे में बात करी, वहाँ के फूड के बारे में बात करी, वहाँ के फ्लेवर्स के बारे में बात करी, वहाँ पे क्या चीज़ें अच्छी चल रही हैं, क्या बेकार चल रही हैं, क्या आना चाहिए, अपडेट्स के बारे में बात करी। तो मैंने क्या अचीव करा? मैंने फैमिलियरिटी अचीव करी। आई मेड माई सेल्फ रिलेटेबल टू देम एज अ प्रेजेंटर, एज अ स्पीकर। जब ऑडियंस को आपके साथ वो क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई, आपके साथ आपकी ऑथेंटिसिटी रिलेट हो गई, देन वॉट एवर यू आर गोइंग टू डिलीवर एज अ स्पीकर, ऑडियंस इज गोइंग टू लिसन। सो फ्रेंड्स, आज का लाइव हम यहीं तक रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज डू शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन so that I'll get to know that you have joined me and you have been able to get some value from this live. Until we meet next time, this is author Sherry signing off, and I'll see you soon. Take care. Bye bye. Have a nice weekend.